जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 9 और 10 का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसका शब्दार्थ है मत चित्ताह अर्थात मुझ में मन लगाने वाले, मत गत प्राणाह अर्थात जिन्होंने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, बोधयन्तः अर्थात ज्ञानवान, परस्परम अर्थात एक दूसरे को, कथयन्तः अर्थात बोलते हुए, च माने और या तथा, माम अर्थात मेरे विषय में, नित्यम अर्थात निरंतर, तुष्णन्ति अर्थात संतुष्ट करते हुए या प्रसन्न करते हुए, च माने और, रमन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, च माने और। तो यह रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्तजन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान देने तथा मेरी महिमा के विषय में वार्तालाप करने में महान संतुष्टि तथा आनंद प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव यह है, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? हे अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर या इस प्रकार तत्व से मुझे जानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर बुद्धिमान जो भक्तजन हैं, वे मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज का जो अनुवाद है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि जो मेरे भक्तजन हैं वे अपने मन को मुझ में ही स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में ही संतुष्ट रहते हैं। यानी वे अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं और उनमें ही संतुष्ट रहते हैं, उनमें ही आनंदित रहते हैं। वे जब आपस में चर्चाएं करते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्तजन हैं, वे जब आपस में चर्चाएं करते हैं तो वो भी भगवत चर्चा होती है, भगवान के विषय पर ही चर्चा करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को भगवान के विषय में बातें करते हुए उन्हीं की ही ज्ञान की बातें करते हैं। इसलिए मेरे भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए और एक दूसरे को और अधिक बताते हुए मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। अर्थात भगवान के जो भक्त हैं वे जब आपस में चर्चाएं करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की ही बातें करते रहते हैं और उसी में ही आनंदित रहते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। रमण करने का अर्थ होता है कि उन्हीं में ही निरंतर लगे रहते हैं, उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। रमण करना अर्थात विचरण करना होता है। तो कहने का भाव यही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे जितने भी भक्तजन हैं वे जब आपसी चर्चा करते हैं बैठकर तो वह भी मेरे ही विषय में चर्चा करते हैं और उसी में ही आह्लादित होते रहते हैं, मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इस श्लोक को यदि सरलता से समझें तो वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो भक्तजन हैं वे अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, अर्थात मेरे जितने भी भक्तजन हैं वे अपने चित्त में किसी अन्य देवी देवता को स्थान नहीं देते हैं, उनके चित्त में केवल मेरा ही वास रहता है। ऐसे मेरे भक्तजन जो अपने चित्त को मुझ में लगाए हुए हैं और मुझ में ही प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी ही प्रक्रियाओं का बोध करते हैं और मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा मुझ में ही रमण करते हैं। आइए अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन मामुपयान्ति ते। आइए अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसका शब्दार्थ है तेषाम अर्थात उनको, सतत युक्तानाम अर्थात सदैव दृढ़ रहने वाले या सदैव मुझमें युक्त रहने वाले, भजताम अर्थात भक्ति में लगे रहने वाले, प्रीति पूर्वकम अर्थात प्रेम पूर्वक, ददामि अर्थात देता हूँ, बुद्धि योगम अर्थात दिव्य ज्ञान, तम अर्थात उनको, येन माने जिससे, माम अर्थात मेरे पास, उपायंती अर्थात आते हैं, ते अर्थात वे। यह रहा शब्दार्थ। आइए अब इसके अनुवाद को जानते हैं। इसका अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिनका मन सदैव प्रेम पूर्वक मुझ में एकाग्र रहता है, उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसका भाव यह है मित्रों, भगवान श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अभी तक हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे थे कि जो भक्त निरंतर मुझे भजते रहते हैं, निरंतर मुझ में रमण करते रहते हैं और आपस में जब वे चर्चाएं करते हैं तो मेरे ही बारे में चर्चाएं करके आह्लादित होते रहते हैं, तो ऐसे में ऐसे मेरे जो प्रिय भक्त हैं, जो प्रेम पूर्वक मुझ में श्रद्धा भाव रखते हैं और निरंतर मेरे ही नाम का स्मरण चिंतन करते रहते हैं, ऐसे अपने प्रिय भक्तों को मैं ऐसा योग ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी तक हमने यही जाना था कि जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तो उस श्लोक को लेकर और इस श्लोक को लेकर के दोनों के जब अनुवाद को हम मिलाते हैं, दोनों के अर्थ को, तो यही भावार्थ निकल कर आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी देर पहले यानी पिछले कुछ श्लोकों में कहा था कि निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाले, निरंतर मेरे नाम का गुणगान करने वाले भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जब वे निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं तो मैं उन्हें एक ऐसा ज्ञान देता हूँ, योग, जिसके माध्यम से मेरे जो प्रिय भक्त हैं, मुझे प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त हैं, वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात जो योग में प्रवेश वाली बुद्धि होती है, योग में प्रवेश करने की जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, उसको देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात योग की जो जागृति है वह ईश्वर की ही देन होती है। अब जैसे इसको समझ सकते हैं कि हर कोई योगी नहीं बनता, यानी हर कोई तपस्या साधना आदि में नहीं लगता है। जैसे हम साधारण मनुष्य हैं तो लोग कहाँ ही योग साधना आदि करने जाते हैं, तो कुछ ही लोग हैं इस संसार में जो इस प्रकार से अपनी योग साधना करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उन्हें ऐसा ज्ञान देता हूँ, और वह भी पहले तो कर्म हमें ही करना होगा, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य हैं। तो सर्वप्रथम पहला जो कदम है वह हमें ही बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक हम भगवान नाम का स्मरण नहीं करेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे, उनका गुणगान नहीं करेंगे, भगवत चर्चाएं नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान वह योग ज्ञान प्रदान ही नहीं करेंगे जिससे कि हम उन्हें प्राप्त हो जाएं। तो इसलिए मानव होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि जब आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा से मिलन है, तो सबसे पहले हमें ही उनके भगवान नाम का ही स्मरण करना होगा, शुरू करना होगा, उनकी चर्चाएं, उनका भजन करना होगा। तब जाकर के कहीं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको ऐसा ज्ञान देता हूँ, योग में प्रविष्ट जो दिला देता है, जो योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि होती है, वही मैं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात जो योग की जागृति है वह ईश्वर की ही देन होती है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देते हैं, इसको हम लोग कल जानेंगे। यहाँ तक कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं,
और गीता से संबंधित यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अवश्य ही बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और यदि आपको व्याख्या समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक इसे शेयर करें, अधिकाधिक इसको शेयर करें, ताकि गीता के ज्ञान का जो प्रकाश है वह फैल सके और गीता के ज्ञान का प्रसार भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।